तो कल के क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि प्रश्नावली 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 वो कंप्लीट हो चुका था। आज जो है हम लोग उदाहरण नंबर 9 देखें, क्योंकि उदाहरण नंबर 9 के जैसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। उदाहरण 9 समझ लेंगे। उसमें भी जो है सो 4 घात का बहुपद है। कितने घात का बहुपद? 4 घात का बहुपद। तो 4 घात के बहुपद का जो शून्यक होता है उसमें कितने शून्यक होते हैं? 4। 2 घात में बहुपद की 2 घात का बहुपद उसमें शून्य की संख्या 2। 3 घात का बहुपद शून्य की संख्या 3। 4 घात का बहुपद शून्य की संख्या 4 होती है। तो ये जो है 4 घात का बहुपद है कि सभी शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब कितने शून्य ज्ञात करना है? 4 शून्य ज्ञात करना है। 4 शून्यक में कहा कि 2 को शून्यक दिया हुआ है, 2 शून्यक दिया हुआ है, एक शून्यक √2 और दूसरा शून्यक -√2। तो 2 शून्यक और इसके क्या होंगे वो ज्ञात करना है। इसको तो ऐसे सिंपली किताब में दिया हुआ है, उसको आराम से हम लोग देख करके बना सकते हैं, लेकिन वैसा होता क्यों है ये कॉन्सेप्ट अभी हम बताएंगे कि आखिर क्यों इस तरह से बनाया जाता है उसका। उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। 2 घात के बहुपद का एक एग्जाम्पल लेते हैं। 2 घात का बहुपद क्या है? लेते हैं सिंपल सा ही लेते हैं, x² प्लस 11x प्लस 9 दूना 18 करेंगे तो आ जाएगा 11x। इसका क्या करते हैं, जब गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या होगा? x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस 18। अब इसका गुणनखंड तोड़ने नहीं आ रहा है तो पिछला वीडियो में पूरा कंप्लीट इसका जो है सो डिस्कशन किए थे कैसे बनाया जाता है, जाके रिपीट करके देख लेना है सबको कि आखिर क्यों ऐसा होता है। अब क्या होगा? x² 9x में x कॉमन आएगा, क्या बचेगा यहाँ से? x प्लस 9। यहाँ प्लस 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस 2। गुणनखंड क्या निकला? एक निकला x प्लस 2 और एक निकला x प्लस 9। तो हम क्या कर सकते हैं कि x² प्लस 11x प्लस 18 का 2 गुणनखंड प्राप्त हुआ। कौन कौन? एक तो x प्लस 2 और एक x प्लस 9। 2 गुणनखंड प्राप्त हुए। इससे हम लोग शून्य के लिए निकाल सकते हैं। एक बार करेंगे x प्लस 2 बराबर 0 तो शून्य निकलेगा x का मान -2। एक बार लिखते हैं x प्लस 9 बराबर 0 तो x का मान कितना आता है? -9। इसके 2 शून्य क्या क्या मिले? एक तो -2 और दूसरा -9। ये 2 शून्य मिले। अच्छा एक बात है कि x² प्लस 11x प्लस 18 बराबर x प्लस 2 इंटू x प्लस 9। अगर ये क्या कहे कि एक शून्य को गायब कर और बोले क्या कि उस शून्य को ज्ञात करना, ठीक है, एक शून्य गायब कर दिया और बोला क्या इस शून्य को क्या करना है? ज्ञात करना। एक शून्य दे दिया कितना? x बराबर -2। क्या दिया? x बराबर -2। इधर से इधर ले आएंगे तो x प्लस 2 बराबर 0। एक तरह से कह सकते हैं कि बराबर एक तरफ -2 था, दूसरे तरफ आ गया तो बराबर के बराबर में क्या हो गया? 0 हो गया ना। या फिर इसको x प्लस 2 भी तो लिख सकते हैं। तो क्या किए कि x प्लस 2 लिखे और यहाँ पर जो जगह ये क्या है? खाली है। यही हमें क्या करना होगा? ज्ञात करना होगा। अगर द्विघात बहुपद होता और एक शून्य दिया रहता और दूसरा शून्य ज्ञात करने का था तब तो क्या करते हैं कि खाली जगह को इधर ही छोड़ देंगे, इधर लेके आ जाएंगे x² प्लस 11x प्लस 18। x प्लस 2 गुना में इधर आके किसमें होगा? x प्लस 2। यानी कि ये जो x प्लस 2 है इसका जो गुणनखंड ध्रुव था जिसमें एक शून्यक दिया और इस शून्यक से हम एक जो है सो बहुपद ज्ञात कर लिए। बराबर के दूसरे तरफ -2 था, एक तरफ ला करके एक बहुपद ज्ञात कर लिए और बहुपद ज्ञात करने के बाद क्या कर दिए? उस जो बहुपद दिया हुआ है p ऑफ x, अगर हमारा इसको मान लें तो px दिया हुआ है तो इस बहुपद से भाग दे देंगे तब एक और नया बहुपद मिलेगा और जो बहुपद मिलेगा वही बहुपद इसका क्या होगा? एक और शून्य। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? शून्य निकालते हैं। भाग देने के बाद एक भागफल आएगा यहाँ पे तो भागफल जो आएगा क्या आएगा? x प्लस 9। भाग देख करके चेक कर लेना है कि सच में आता है, आएगा ही आएगा उतना ही कि x प्लस 9 एक नया बहुपद भी मिल जाएगा, जिससे क्या कर सकते हैं कि हमारा एक शून्य -2 है तो दूसरा शून्य कितना हो जाएगा? -9। सेम यही प्रोसेस यहाँ भी करना होगा। यहाँ भी इसी प्रोसेस से हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। इसका क्या किया कि 2 शून्य दिया है √2 और एक शून्य कितना दिया हुआ? -√2। तो क्या करते हैं? एक बार लिख सकते हैं ना
कि x बराबर √2 और एक बार लिख सकते हैं x बराबर माइनस √2। क्या करेंगे, x माइनस √2 बराबर 0 कह सकते हैं। यहाँ पर x प्लस √2 बराबर 0, इस तरह से कह सकते हैं। इसके कितने शून्यक हो गए, 2 शून्यक। 2 शून्यक और हमें ज्ञात करना है। तो इन दोनों बहुपद जो है, जैसे अगर अब क्वेश्चन लिखते हैं पहले, 2x का पावर 4 माइनस 3x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। इसके 4 शून्यक होंगे, 4 शून्यक होंगे तो 4 तरह से बहुपद के रूप में लिख सकते हैं। x माइनस √2, एक बार लिखेंगे x प्लस √2, एक बार और एक शून्यक होगा, एक और शून्यक होगा। इसी से तो 4 शून्यक प्राप्त होंगे, जिसमें 2 शून्यक हमें दिया गया है और 2 शून्य क्या करना है, ज्ञात करना है। इन दोनों जगह तो खाली ही रहेगा। वैसे इन दोनों का मान निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं को इधर भाग के रूप में लाना पड़ेगा। तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 2x का पावर 4 माइनस 3x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, और भाग के रूप में ले आएंगे क्या चीज, x माइनस √2, और एक बार लेके आएंगे x प्लस √2 बराबर इन दोनों खाली जगह से मान इसका निकलेगा। अब 2 बहुपद प्राप्त होगा, यहाँ पर भाग देंगे तो कितने बहुपद प्राप्त होंगे, 2 बहुपद। ये दोनों बहुपद जो प्राप्त होगा, तो अच्छा दोनों बहुपद प्राप्त होगा, द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। दोनों का जब सॉल्यूशन करेंगे तो कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद। और ये जो आएगा ना, ये भागफल, यहाँ पर जो इस तरह से भाग देंगे तो भागफल यहाँ पर लिखेंगे ना, क्या लिखना है, भागफल। भागफल लिखेंगे, भागफल जो है किस रूप में आएगा, द्विघात बहुपद रूप। वो तो आना ही है, क्यों, क्योंकि 2 शून्यक होने चाहिए, कितने, 4 शून्यक होने चाहिए। और शून्यक दिया हुआ कितना है, 2 शून्यक दिया हुआ, तो 2 शून्यक और प्राप्त करना है। 2 शून्यक और प्राप्त होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, द्विघात बहुपद। तो इसका जो यहाँ जो मान आएगा ना, किस रूप में आएगा, द्विघात बहुपद आएगा। और उसी द्विघात बहुपद का सॉल्यूशन करेंगे तो फिर से 2 शून्यक प्राप्त हो जाएगा। तो ये है, इस तरह से हम देखें। अब हम लोग इसको प्रॉपर कैसे बनाया जाएगा एग्जाम में, उस हिसाब से देखते हैं। तो हम लोग जो है एग्जाम में कैसे बनाना है उसका प्रोसेस इतना लिखे हैं। क्या है कि दिया गया बहुपद 2x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 है। इस बहुपद को हम px मान लिए। अब जो है बहुपद के 2 शून्य दिया हुआ है, एक दिया हुआ x बराबर √2 और एक दिया हुआ x बराबर माइनस √2। अब इसका जो है हम लोग इसीलिए कह सकते हैं कि x बराबर √2, तो लिख सकते हैं x माइनस √2 बराबर 0। और एक बार ये भी तो कह सकते हैं x बराबर माइनस √2, तो इसीलिए x प्लस √2 बराबर 0, क्योंकि करके कहते हैं। अतः हम लोग क्या कह सकते हैं कि बहुपद जो px दिया हुआ है उसका 2 गुणनखंड ना, बहुपद p ऑफ x का गुणनखंड x माइनस √2 और x प्लस √2 होगा। 2 गुणनखंड होगा, 2 गुणनखंड और चाहिए जिससे कि हमें 2 शून्यक प्राप्त होगा। तो इस रूप में गुणनखंड होगा, इसका मतलब जो इसको इससे भाग हम दे सकते हैं। भाग देंगे तो 0 आ जाना है। फिर भागफल जो प्राप्त होगा उस भागफल से हमें 2 शून्यक और भी प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे, इस बहुपद जो दिया हुआ है कितना, अच्छा इस बहुपद का पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसलिए कर लेते हैं x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2। इसका सॉल्यूशन कर लेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मेट पे आएगा। क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर 2, क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो ये जो बहुपद है, इस बहुपद से इस बहुपद में भाग देंगे तो वो पूरा पूरा उसका गुणनखंड आएगा। तो अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा ये मानक रूप में नहीं है, मानक रूप में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2। अब जो इससे इसमें भाग देना है, कितना, 2x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2।
यही है, भाग देकर के भागफल ऊपर लिखते हैं, आगे जगह तो होगा नहीं। तो अब जो है जब भाग देंगे 2x के पावर 4 में, रफ का काम करते हैं, 2x के पावर 4 में एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, क्या होगा 2 और x का स्क्वायर, यही होगा। x के पावर 4 में से x का पावर 2 घट जाएगा, तो क्या आया 2x स्क्वायर। अब इस 2x स्क्वायर को इस सब के साथ गुना करेंगे, पूरा भाजक के साथ, 2x स्क्वायर का भाग गुना करेंगे 2x स्क्वायर से, क्या होगा 2x का पावर 4, 0x को x स्क्वायर से गुना करेंगे, आएगा तो 0 ही, 0x का पावर 3। उसके बाद माइनस प्लस माइनस 2 दूना 4x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, चिन्ह को चेंज करेंगे, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, ये कैंसिल। माइनस 3x क्यूब में माइनस 0x क्यूब हटाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या लिखेंगे माइनस 3x क्यूब, माइनस 3x क्यूब। उसके बाद 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कितना होगा, प्लस में 7, 7 नहीं होगा, ये माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x स्क्वायर, तो प्लस में x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब माइनस 3x क्यूब का भाग हम लोग लगाएंगे x स्क्वायर के साथ, माइनस 3x क्यूब बट्टा में x स्क्वायर, तो माइनस 3 तो ऐसे रहेगा, x का पावर 3 में से x का पावर 2 घटेगा तो क्या होगा माइनस 3x। तो माइनस 3x के साथ जब इसका करेंगे गुना, माइनस 3x को x स्क्वायर से करेंगे तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस 3x का पावर q या 3 बोलते हैं, प्लस माइनस माइनस, 3 को 0 से गुना करेंगे 0, x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस 0x स्क्वायर, फिर प्लस माइनस, माइनस गुने माइनस प्लस, 3 दूना 6x, प्लस में कितना 6x। अब चिन्ह चेंज होगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस और माइनस वाला प्लस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ से क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पर भी तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, अब 0x का कोई खास रोल रह नहीं गया, तो जितना यहाँ उतना ही यहाँ, तो प्लस 1 से भाग लगाते हैं, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, कैंसिल हो गया, क्या आ गया 0। तो अब हमें जो भागफल प्राप्त हुआ, भागफल कितना मिला, भागफल जो मिला 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो अब ये जो मिला, ये तो द्विघात बहुपद में मिला, इसका जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो 2 और शून्य हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, 2 इकाई 2, 2 को इस तरह से जोड़ घटा के लिखे कि माइनस 3 आ जाए, तो कर लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस x, माइनस 3x हो जाएगा और 2 इकाई 2 भी हो गया, प्लस में 1, 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x, यहाँ से तो x बचा है, यहाँ से क्या बचेगा माइनस 1, और यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, क्या बचा 2x माइनस 1 और यहाँ से बचा x माइनस 1। अब बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करेंगे, क्या लिखेंगे 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान हो जाएगा 1/2, और एक बार लिखेंगे x माइनस 1 बराबर 0, इसलिए x का मान कितना 1। तो हमें कितने शून्य प्राप्त हो गए, 4 शून्य, 2 शून्य तो दिया हुआ है √2 और माइनस √2, 2 शून्य हमने प्राप्त कर लिया 1/2 और 1। तो इस तरह से इसके 4 शून्य क्या। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य के ज्ञात कीजिए। कितने शून्य ज्ञात करना होगा, 4 शून्य। शून्य होते कितने हैं, 4, जिसमें 2 शून्य दिया हुआ है, कौन कौन, एक तो दिया हुआ है √5/3 और एक दिया हुआ माइनस में √5/3। तो दिया, इसको जो प्रोसेस है उस प्रोसेस हम लिख दिए हैं पहले ही, दिया गया बहुपद इस रूप में है, इसको हम लोग px मान लिए, और बहुपद के 2 शून्य दिया हुआ x बराबर √5/3 और x बराबर माइनस √5/3। अब इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे, 2 शून्य दिया हुआ तो लिख सकते हैं, इसलिए
एक्स माइनस, अच्छा एक्स बराबर रूट अंडर 5/3, तो लिख सकते हैं ना एक्स माइनस रूट में 5/3 बराबर 0। और एक क्या है, एक्स बराबर माइनस रूट में 5/3, तो आ जाएगा एक्स प्लस रूट में 5/3 बराबर 0। अब ये दोनों शून्यक जो है उस पी एक्स का क्या होगा, गुणनखंड होगा। लिख सकते हैं एक्स, इसलिए एक्स माइनस रूट में 5/3 तथा एक्स प्लस रूट में 5/3 पी एक्स का गुणनखंड होगा। अब इन दोनों का सॉल्यूशन कर लेते हैं, इससे एक बहुपद हमें प्राप्त हो जाएगा। क्या है, तो x माइनस रूट में 5/3 और इधर x प्लस रूट में 5/3, ये भी उसी फॉर्मूला पे आएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि रूट अंडर 5/3 का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। इस रूप में बहुपद नहीं होगा, बहुपद किस रूप में होगा, बट्टा में 1 करेंगे और क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5/3। लेकिन हम जो भाग देंगे वो इस बहुपद से भाग देंगे, 3x स्क्वायर माइनस 5 से। ऐसा क्यों, क्योंकि ये बहुपद हमारा जो प्राप्त हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 5, इसके बारे में प्रश्नावली 2.2 में जो है पहला क्वेश्चन ही था, उसमें जो है सो हम बताए हुए थे कि आखिर नीचे वाला जो 3 है इसको क्यों नहीं लिया जाएगा। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ के भाग देंगे किससे, तो 3x स्क्वायर माइनस 5। अच्छा इसको ये भी मानक रूप में नहीं है, मानक रूप में लिख करके तब भाग देंगे, 3x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 5। अब इससे भाग देंगे, ये 3 क्यों नहीं लिए, प्रश्नावली 2.2 में बताया गया। या फिर एक काम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस संख्या से भी भाग दे देंगे, इस बहुपद से एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, इस बहुपद से भी भाग दे सकते हैं। अब चूंकि ये भिन्न के रूप में है तो थोड़ा भाग देने में डिफिकल्टी होगी, गुना भाग करने में, इस वजह से इसको क्या कर दिए, सिंपली बहुपद में चेंज कर दिए और तब भाग लगाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसीलिए इसको ऐसे करके हम भाग लगा रहे, इसमें 3 नहीं आएगा। अब बहुपद लिखते हैं, बहुपद क्या है, 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। यहाँ पर भाग लगा के भागफल को लिखेंगे, 3x का पावर 4, 3x का स्क्वायर, किससे लगाना पड़ेगा, 3 से 3 कैंसिल, x पावर 4 x स्क्वायर, तो क्या बचेगा x का पावर 2, x का पावर 2 से गुना करना पड़ेगा, तो x का पावर 2 को 3x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3x का पावर 4, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, x का पावर 4, प्लस 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 सब तो प्लस में होगा। अब जो है x स्क्वायर का गुना 0x के साथ करेंगे तो क्या होगा 0x क्यूब, और प्लस माइनस माइनस 5x स्क्वायर, यही होगा। x स्क्वायर का गुना -5 के साथ करेंगे तो -5x स्क्वायर, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, ये कैंसिल। 6x के पावर 3 में 0x का पावर 3 घटाएंगे तो कुछ चेंजिंग नहीं होगा, वही रहेगा, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, तो प्लस में कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा रफ पे कर लेते हैं, 6x क्यूब बटा में क्या होगा 3x स्क्वायर, 3 दूना 6 तो हो जाएगा 2, x का पावर 3 में से x का पावर 2 घटेगा तो x, तो क्या आया प्लस में 2x। अब प्लस में 2x का 3x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, x स्क्वायर का x से गुना करेंगे तो x का पावर 3, x को x के साथ गुना करेंगे तो x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 0 को 2 से गुना करेंगे 0, प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10x। अब क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, तो ये कैंसिल, प्लस में 10x माइनस में 10x, ये कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 5, यहाँ पर भी 3x स्क्वायर माइनस 5, 0x रहे ना रहे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, तो इसमें क्या कितना से भाग लगाएंगे, सिंपली 1 से, तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस
5, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, कट के कितना हो गया 0। तो इसका मतलब जो है ये जो बहुपद आया वो इस px का क्या है, एक गुणनखंड है। अब हम लोग इस भागफल का यूज करके क्या करेंगे, दो और शून्य ज्ञात कर लेंगे। भागफल कितना आया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इस एक को इस तरह से तोड़ेंगे कि 2x आ जाए, तो सिंपल ही है। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स एक्स 2x और एक का गुना एक के साथ करेंगे तो 1 प्लस 1। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 1, कुछ नहीं प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1, क्या बचेगा x प्लस 1, ये दोनों में से एक को लेंगे तो x प्लस 1। अब जो है x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो x का मान -1, फिर से एक बार x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो x का मान -1। अब दो शून्य और प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुपद px के 4 शून्यक क्रमशः बोले ना बोले कोई खास दिक्कत नहीं है, 4 शून्यक जो है क्रमशः नहीं ही बोलते हैं। 4 शून्यक, 2 शून्य तो दिया हुआ था रूट में 5/3 कोमा माइनस रूट 5/3 और 2 शून्य प्राप्त हो गया -1 तथा -1 है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, और ये क्वेश्चन अक्सर साल पूछा जाता है, इसलिए इसको जो है सो डिटेल्स में समझ के दोबारा 4-5 बार रिपीट करना है, खुद से घर पे बनाना है, ताकि ये क्वेश्चन क्या हो जाए, बनाने का प्रोसेस याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4, यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, gx से भाग देंगे तो भागफल और शेषफल क्रमशः दिया हुआ है। तो पहले भागफल दिया हुआ है तो पहले भागफल x माइनस 2 जो कि क्रमशः लगा दिया है, और शेषफल दिया हुआ है बाद में। यहाँ भी जो बात का वो क्या है, शेषफल है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, g ऑफ x। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग हम लोग यहाँ पर करेंगे, क्योंकि जो है भाज्य भाजक भागफल और शेषफल वाला बात आ गया टोटल। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड हल है इसका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या था, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। लेकिन ये बहुपद है तो बहुपद के रूप में क्या लिखते थे कि px बराबर यहाँ पर gx गुना qx प्लस rx, इस तरह से लिखते हैं। ये पिछला वीडियो या उससे पिछला वीडियो में बताया जा चुका है कि कैसे ये लिखते हैं। तो px क्या दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग px मान लेते हैं। px क्या है, x का पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बराबर gx को ज्ञात करना है, तो gx को यूं ही छोड़ देते हैं, गुना qx का मान x माइनस 2, qx यही है ना, भागफल जो है वो x माइनस 2 प्लस rx कितना दिया हुआ, r से नहीं शेषफल माइनस 2x प्लस 4। अब यहाँ से पहले ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं, ब्रैकेट तोड़ते हैं तो क्या होगा, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बराबर g ऑफ x इंटू x माइनस 2, प्लस माइनस माइनस में 2x और प्लस में 4। अब पहले प्लस माइनस वाला को बराबर की एक साइड लाते हैं, तो ले आते हैं x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, माइनस में 2x इधर आके प्लस में 2x, प्लस में 4 दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में 4, इधर से क्या बचा, g ऑफ x गुना x माइनस 2। अब जो है x³ तो यूं ही रहेगा, माइनस 3x² प्लस में x और प्लस में 2x, प्लस में कितना 3x प्लस 2 और माइनस 4, तो क्या होगा माइनस में 2, 2 में 4 घटाएंगे तो माइनस 2 बराबर g ऑफ x इंटू x माइनस 2। अब इस x माइनस 2 के इधर भाग में लेके आ जाएंगे, गुना में है दूसरे साइड भाग में आ जाएगा, तो gx का मान प्राप्त हो जाएगा। लिखते हैं x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 भाग में लेके आएंगे किसको, x माइनस 2 को, बराबर में क्या बचेगा
जी ऑफ एक्स। अब इन दोनों का भाग दे देंगे, जो भागफल आएगा वही इसका क्या होगा, जी ऑफ एक्स होगा, यानी कि जी एक्स होगा, वही जी एक्स ज्ञात करना है। तो लिखते हैं एक्स माइनस 2 भाग लगाएंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ये तो पूरा का पूरा एकदम मानक रूप में लिखा हुआ है। अब लगाते हैं भाग एक्स क्यूब का बट्टा में एक्स करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर का एक्स से गुना करेंगे एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर, चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये कैंसिल, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस में बट्टा में एक्स, तो क्या होगा, माइनस एक्स, माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 1 2 2x प्लस वाला माइनस माइनस वाला प्लस, ये कैंसिल, 3x में 2x घटेगा क्या बचेगा, x माइनस 2, जितना यहाँ उतना यहाँ प्लस 1 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, x माइनस 2 माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, कैंसिल हो गए 0। तो जी एक्स का जो मान निकला क्या निकला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1।